फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 पाठ 9 भारत जलवायु के विषय में पढ़ाएंगे। बच्चों, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी थोड़ा सा समझाया था। आज हम आगे बात करते हैं चैप्टर की। भारत की जलवायु। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। कहीं कहीं पर्वत तो कहीं कहीं पठार, कहीं कहीं मरुभूमि तो कहीं कहीं समुद्री तट। इसी कारण हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। और राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के द्रास व कारगिल स्थानों में बर्फ पड़ती है। तटीय मैदान जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु सामान्य है। वे न तो अधिक गर्म हैं और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण ये स्थान आर्द्र हैं और इन विविधताओं के रहते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। और भारत की कृषि इन्हीं मानसूनी हवाओं के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पर अधिक निर्भर करती है। और भारत के संदर्भ में अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा तथा इसके कारण प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होता है। और मानसूनी की बात करते हैं, मानसून हवाओं की बात करते हैं बच्चों। इसमें कर्क रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और इसके दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय जबकि उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले स्थानों में को छोड़कर पूरे देश के स्थलीय भाग पर तापमान काफ़ी अधिक रहता है, और किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है। इस कारण नमी युक्त हवाएं चलती रहती हैं। बात करते हैं बच्चों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में मौसिनराम में और नामक स्थान में होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। बच्चों, तापमान मापते हैं, तापमान मापन की इकाई डिग्री सेल्सियस है। और तापमान की बात करते हैं, उत्तर भारत के सामान्य शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है और यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। और इस समय उत्तर भारत में अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात का तापमान उससे भी कम हो जाता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस ऋतु की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक प्रभाव नहीं होता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा। और बच्चों, आपको जानकारी दें कि अपने देश में 4 माह के अतिरिक्त हमें गर्म या उमस भरे दिनों का सामना करना पड़ता है और ऐसी मौसमी दशाओं में जीवाणु एवं विषाणु खूब पनपते हैं, जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। और इनसे बचने के लिए हमें अपने आसपास के स्थान व जल को स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों, बीमारी से बचना चाहिए, हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमें साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं इसमें जो पार्ट जो आपको क्या बंगाल की खाड़ी और ये भारत औसत वार्षिक वर्षा, ये जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, तो बच्चों इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे घर पर और अच्छे से इसको हिंद महासागर और क्या नाम इसका द्वीपों के नाम आप याद करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम आपको प्रश्नोत्तर दूसरी वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव